जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब जिसका डर था वही हो गया। कुश्ती जगत के साथ इन धरनाजीवियों ने, इन दल्लों के इस गैंग ने बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे याद है वो दल्ला अशोक गर्ग जब उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें कर रहा था ना, तो मेरे बगल में जो लोग बैठे थे उन्होंने समझाया था कि ये सांप है, इससे सावधान रहो, ये बहुत ऐन मौके पे डसेगा, ये जो आपको फोन कर रहा है और जो ये कुश्ती का हितैषी बन के बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। अशोक गर्ग ने उस दिन मुझे आश्वासन दिया था कि सभी 18 वजनों में निष्पक्ष ट्रायल होगी और जो जीतेगा वही जाएगा। आज साहब एडहॉक कमेटी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया ट्रायल्स की और उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी 18 वजनों की ट्रायल होगी, परंतु 53 किलो और 65 किलो में हमने सिलेक्शन पहले ही कर लिया है और इन वजनों में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका नाम स्टैंड बाई में रखा जाएगा। इसका मतलब वही जाएंगे। जब उनका सिलेक्शन कर लिया, ये स्टैंड बाई में, और उसमें 2 फेज ट्रायल या सिंगल बाउट ट्रायल का भी जिक्र नहीं है। पहले कम से कम इतनी गनीमत तो थी कि चलो सिंगल बाउट ट्रायल लड़के चले जाएंगे। अब तो उनको सिंगल बाउट ट्रायल से भी छूट दे दी गई है। अब वो बिना लड़े एशियन गेम्स खेलने जाएंगे और 53 किलो और 65 किलो, 53 किलो विमेन और 65 किलो मेन के बच्चों के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। उसमें उस चिट्ठी में मिस्टर बाजवा लिखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने इन 2 वजनों में चयन पहले ही कर लिया है। अब सिलेक्शन कमेटी क्या है पहले ये देख लीजिए। मिस्टर बाजवा गवर्नमेंट नॉमिनी, सुमा शरूर द्रोणाचार्य अवार्डी गवर्नमेंट नॉमिनी, ये 2 एडहॉक कमेटी के मेंबर्स हैं। 2 टेक्निकल मेंबर्स, टेक्निकल एडवाइजर्स, जो इन दोनों धरनाजीवियों ने अपने आदमी इस एडहॉक कमेटी में घुसेड़े थे। ज्ञान सहरावत और अशोक गर्ग नाम के 2 राहु केतु, कुश्ती के 2 दल्ले, कुश्ती के सबसे बड़े दुश्मन, जूनियर बच्चों के 2 सबसे बड़े कुश्ती के गद्दार। 4 ये हो गए साहब। 2 धरनाजीवियों के पिट्ठू, 2 सरकारी पिट्ठू, 4। 3 बच गए पहलवानों के नॉमिनीज, जगमिंदर कोच साहब, हरगोविंद कोच साहब और एक अलका तोमर। जगविंदर कोच साहब और हरगोविंद कोच साहब डे 1 से इस बात के विरोधी हैं कि ये नहीं होना चाहिए, सभी वजनों की ट्रायल करा के जो जीते उसको भेजो। और एक अलका तोमर, वो उनकी नई एंट्री है। कहने का मतलब पहलवानों का के हक की आवाज उठाने वाले 3 लोग, सरकारी पिट्ठू, सरकारी दल्ले और धरनाजीवियों के दल्ले 4-3 का उनका बहुमत है। और जगमिंदर कोच साहब और अरविंद कोच साहब तो पहले ही मना कर चुके हैं। अब आ जाइए, क्या हमको इस केस में कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद है? इस संभावना को डिस्कस कर लीजिए। हालांकि कई लोग, कई कोचेस, मैं खुद, कई वकीलों से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो वकीलों ने कह दिया था कि भैया पहले कोई चिट्ठी तो आने दो, नोटिफिकेशन आने दो जिसपे कि हम राहत मांगे। अब की प्रेयर क्या होगी, किस आधार पे होगी? कहता अब आज वो नोटिफिकेशन जारी हो गई। आज बॉक्सिंग फेडरेशन पे कुछ बॉक्सर्स ने सेम इसी तरह की एक रिट कर रखी है। उसकी डेट थी 17 जुलाई को। वहां पे जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो सुन लीजिए। बॉक्सर्स ने कहा कि जी बिना सिलेक्शन ट्रायल के फेडरेशन जो है टीम भेज रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है। भाई भतीजावाद है उसमें। अपने लोगों को सिलेक्ट करके भेजा जा रहा है बिना किसी सिलेक्शन ट्रायल के। तो वहां पे फेडरेशन के, बॉक्सिंग फेडरेशन के जो स्टैंडिंग काउंसिल थे, जो वकील थे, उन्होंने तर्क रखा जी कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता आया है, पहली बात। नंबर 2, फेडरेशन को इस प्रकार सिलेक्शन करने का हक है। ये फेडरेशन के संविधान में लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी अपने स्वविवेक से ऐसा सिलेक्शन कर सकती है। तीसरा,
कि पूर्व में भी ऐसे सिलेक्शंस होते आए हैं और उन्होंने एक तर्क ये दिया कि टीम सेलेक्ट करने के विभिन्न तरीके हैं, सिलेक्शन ट्रायल इज वन ऑफ देम। इसके अलावा प्रीवियस परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस और सिलेक्शन कमेटी अपने स्व विवेक से बेस्ट टीम छांट सकती है। यह असंवैधानिक नहीं है क्योंकि फेडरेशन के संविधान में ऐसा लिखा है। अब आइए, हमारी फेडरेशन ने, जब ब्रजभूषण शरण सिंह की फेडरेशन थी तो उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया जिसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया। वो सारे रिकॉर्ड हमारे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन ट्रायल से ही सिलेक्शन होगा। ये एक नया रिफॉर्म था जो कि WFI में किया गया है। तो बात यह है कि जब हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में आर्गुमेंट होगा तो डिफेंस काउंसिल जो है उनका वो यही दलीलें देगा जो आज बॉक्सिंग फेडरेशन में दी गई। उसके बाद क्या होगा? आज बॉक्सिंग फेडरेशन की दलीलें सारी बहस सुनने के बाद माननीय जज साहब ने 24 तारीख की डेट दे दी है बॉक्सिंग वालों बच्चों को। 23 तारीख लास्ट डेट है, कर लो क्या करोगे। हो गया, मिल गया रिलीफ कोर्ट से। मैं बॉक्सिंग वालों को आज कल मान लीजिए कल के दिन वेडनेसडे को अगर हम कोर्ट चले भी जाते हैं तो वो 3 दिन की 4 दिन की नोटिस दे देगा फेडरेशन को, एडॉक कमेटी को, आओ भाई जवाब दो। बिना उनको जवाब का मौका दिए उनकी बात सुने बगैर तो एक तरफा डिसीजन दे नहीं देगा। तब तक लास्ट डेट निकल जाएगी, ट्रायल की डेट निकल जाएगी। तो एडॉक कमेटी ने हमको कोर्ट में जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। हालांकि संभावनाएं हम फिर भी तलाश रहे हैं, परंतु हमें न्याय कोर्ट से मिलने की उम्मीद बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। हालांकि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, वो बाद की बातें हैं। सवाल है कि आज क्या करें। तो आज तो साहब अपने हक की लड़ाई करने के लिए सत्याग्रह के अलावा और कोई विकल्प आपके पास नहीं है। पहलवानों, आप सिर्फ अपने हक की लड़ाई अब मैट पे लड़ सकते हैं। मैट पे सत्याग्रह कीजिए और एडहॉक कमेटी को मजबूर कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 22 और 23 को जब ये सिलेक्शन ट्रायल कराएंगे तो उस दिन सत्याग्रह कीजिए, हॉल के अंदर, मैट पे, हॉल के बाहर और सड़क पे, चारों तरफ। स्पेशली मैट के अंदर, मैट पे कीजिए और एडॉक कमेटी से यह लिखित आश्वासन लीजिए कि जो जीतेगा वो जाएगा, पक्षपात नहीं चलेगा, किसी एक को, किसी 2 पहलवानों को किसी प्रकार की छूट, रियायत, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, किसी के साथ कोई भाईबंदी नहीं होगी, किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी जब तक ये आश्वासन न दे सरकार। वो लोग कहते हैं भाई सरकार, अभी मेरी एक कोच साहब से बात हो रही थी, बोले सरकार वहां कहां होगी। आज की तारीख में एडॉक कमेटी ही सरकार है। क्यों? क्योंकि एडॉक कमेटी को खेल मंत्रालय ने बनाया है ना। तो बाजवा साहब से यह आश्वासन लेने के बाद ही ट्रायल हो, अगर नहीं देते तो ट्रायल मत हो। तो होगा क्या साहब? इस रास्ते से आपको न्याय मिल सकता है। वो कैसे? देखिए, पूरा का पूरा नेशनल मीडिया वहां मौजूद रहेगा, पूरे देश की निगाहें इस ट्रायल पे रहेंगी। पूरा देश का मीडिया उस दिन मैट पे, हॉल के अंदर मैट पे क्या चल रहा है इसको देखेगा। हजारों वहां पहलवान, कोचेस, उनके अभिभावक रहेंगे। हालांकि इन्होंने उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि एक पहलवान के साथ सिर्फ एक कोच और एक उसका असिस्टेंट रहेगा। मतलब एक पहलवान के साथ 2 लोग, तो भैया 300 350 पहलवान होंगे तो 1000-1200 आदमी तो ऐसे हो जाएगा। फिर देश भर के दर्शक हैं, दिल्ली में हो रही है, इतने पहलवान हैं, इतने अखाड़े हैं, अगल बगल गांव में इतने पहलवानी होती है, उनके इतने पेरेंट्स हैं, समर्थक हैं, अखाड़े हैं। तो इतने लोग जब सत्य का आग्रह करना है हमको,
हम कोई लाल किले पे चढ़ के झंडे का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए, खुद के लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं। हम किसी नई बनी हुई संसद का घेराव नहीं कर रहे हैं। हम राष्ट्रद्रोही लोग नहीं हैं। हम समाजद्रोही नहीं हैं। वी आर नॉट एनार्किस्ट। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके भेजो। हम अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं 18 वजनों में हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों का चयन करो। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सत्य का आग्रह होगा, सत्याग्रह। इसलिए 22 और 23 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सत्याग्रह करने के लिए पहुंचिए। अब सत्याग्रह के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इस सत्याग्रह के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपने जाना है और एडॉक कमेटी से यह आश्वासन लेना है कि भैया लिख के दो, पूरे देश के सामने घोषणा करो, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप क्या बेईमानी कर रहे हैं और किसके लिए आप ये कर रहे हैं। उस विनेश फोगाट के लिए जो वहां कल बुडापेस्ट में मैदान छोड़ के भाग गई, 53 किलो का वजन छोड़ के पहले 55 किलो में भागी, और 55 किलो में भी जब उसने ड्रॉ देखा कि पहली कुश्ती अमेरिका की वाली लड़की के साथ आ गई है, तो वहां से भी जो कंपटीशन छोड़ के भाग गई, जो इतनी अनफिट है, जिसने पिछले 1 साल से पहलवानी नहीं की, जिसने पिछले 1 साल से कोई कंपटीशन नहीं लड़ा। आप मुझे ये बताइए, एडॉक कमेटी किस परफॉर्मेंस के आधार पर उसका सिलेक्शन कर रही है? कभी किसी जमाने में कोई मेडल आया था? उस मेडल के आधार पे आप किसी को एशियन गेम्स खिलाएंगे? जबकि आप ये जानते हैं अच्छी तरह कि आज वो पूरी तरह फिजिकली अनफिट है, इसीलिए तो वो इस कंपटीशन में खेल नहीं रही है। आखिर वो ट्रायल क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वो अनफिट है। और आप ऐसे अनफिट पहलवान को एशियन गेम्स में पहले सिलेक्शन करके बैठे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने किसी बच्चे के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। इस भारतीय कुश्ती का सर्वश्रेष्ठ पहलवान एशियन गेम्स खेलने जाए, ये हमारा आग्रह है। इसलिए पूरा देश हमारा साथ देगा, क्योंकि हम अपने निजी फायदे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम देश के सभी पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। मैं दिल्ली में हूं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे मैट तक, हॉल तक पहुंचने नहीं देंगे। ये मुझे पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकते हैं। परंतु वो बोला ना, हम तो रक्त बीज हैं जी। इस दुनिया में एक बाबा रामदास, एक अजीत सिंह नहीं है, 140 करोड़ हैं हम। एक बाबा रामदास नहीं रहेगा तो धरती रुक नहीं जाएगी। हिंदुस्तान का हर पहलवान, हर बच्चा, हर कोच, हर अभिभावक, हर कुश्ती प्रेमी आज बाबा रामदास है। मैं वहां सामने रहूंगा। अगर नहीं हूं तो आप हैं वहां। ये झंडा आपको उठाना है। सत्याग्रह कीजिए। किसी प्रकार की एनार्की नहीं करनी है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं फैलानी है। शांतिपूर्वक मैट पे धरना दीजिए। आ जाओ भाई, करा लो ट्रायल। पूरे देश को आश्वासन दो कि निष्पक्ष ट्रायल होगी और जो बेस्ट होगा, जो जीतेगा वो जाएगा। ये किसी धरनाजीवी को हम छूट रियायत देके एशियन गेम्स खेलने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों का हक नहीं मारने देंगे। और ये सोचना कि ये तो सिर्फ 53 किलो और 65 किलो वाले लड़के लड़कियों का मसला है, जी नहीं, ये पूरी भारतीय कुश्ती का मसला है। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको तो कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 2 वजन वाले वो 5-10 बच्चे हैं उनकी लड़ाई है, जी नहीं, ये भारतीय कुश्ती की लड़ाई है। ये हक की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। इसको लड़ो। आपसे यही आह्वान है। अब सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने हक के लिए सत्याग्रह कीजिए। कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं।
बहुत जल्दी दिल्ली में मिलते हैं। पूरे और महिलाओं को लेके आइए पहलवानों, अपनी मदर्स को, अपने सिस्टर्स को, अपने घर की महिलाओं को लेके आओ, वो बैठेंगी मैट पे आपके लिए। इन माताओं ने अपना पेट काट काट के अपने परिवार के लोगों का के मुंह से निवाला छीन के तुमको पहलवानी कराई है। इन माओं ने अपने घर में एक बूंद दूध नहीं रखा और तुम्हारे लिए दूध भेजा है। ये उनके दूध के साथ गद्दारी है। अपने हक की लड़ाई लड़ो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।